नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्री राजमानस संघ धमतरी का 25वां वार्षिक सम्मेलन धमतरी जिला के मगलोड विकासखंड के मधुबन धाम में संपन्न हुआ, जहां राघवेंद्र सरकार, मानस परिषद मगलोड व जिले के सभी शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी व मानस मित्रों का आगमन हुआ। जहां श्री राजमानस संघ के सचिव डॉक्टर जेल देवांगन ने संघ की गतिविधियों व उपलब्धियों को बताया। वहीं श्री राजमानस संघ के कोषाध्यक्ष दानीराम साहू ने आय की जानकारी बताई और श्री राजमानस संघ के अध्यक्ष अर्जुनपुरी गोस्वामी ने राजमानस संघ की स्थापना और विस्तार के बारे में जानकारी बताई। क्या कहना है राजमानस संघ के अध्यक्ष और आयोजनकर्ताओं का, देखें खास रिपोर्ट के जरिए। राघवेंद्र सरकार परिषद का 1000 वृक्षारोपण किया जाएगा सर। अच्छा, हाँ, तो आपके हाथों से ओ श्यामपति रामचंद्र की जय। जी महाराज की जय हो। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। बोलिए मधुबन धाम की जय हो। बोलिए महानदी गंगा की जय हो। थोड़ा ठहर के खड़े हो जाइए। सरकार मानस परिषद मगलोड के अध्यक्ष महोदय को एक मेमोंटो और एक साल के साथ साथ श्रीफल के साथ साथ सम्मान दे रहे हैं। चंडी स्वामी जी के हाथों से हम श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ एवं श्री राघवेंद्र सरकार मानस परिषद मगलोड आपके चरणों को कोटि से प्रणाम करते हुए यह दिव्य समय आपके माध्यम से भी प्राप्त हुआ। ऑलरेडी भैया दूसरे जी को सम्मान 4500 रुपए और बैंक में जो पैसा जमा था उसमें से ब्याज प्राप्त हुआ है 2369 रुपए। पिछले वर्ष के जो सहयोग राशि दानदाताओं ने दिया था उसमें खर्च के बाद जो राशि बची 8350 रुपए और हमारे आदरणीय आत्माराम जी ने संचालक शुल्क जमा किया था 200 रुपए। इस प्रकार से कुल आय 4,23,485 रुपए ये कुल आय है। अब इसमें से जो व्यय हुआ है साल भर के अंदर, हमने मीटिंग के लिए एक साउंड बॉक्स खरीदा है जिनका 13,580 रुपए, पंजीयन प्रमाण पत्र मानस मंडलियों के लिए और सचिव के लिए थैला खरीदा गया 1250 रुपए। सत्संग भवन गोकुलपुर में वार्षिक सम्मेलन में मीटिंग खर्च हुआ 5,040 रुपए। मुख्य अतिथि को आमंत्रण देने गए थे, वहां से वाहन खर्च हुआ 5,200 रुपए। पुनः 28 तारीख को सत्संग भवन में कार्यकारिणी बैठक हुआ, उसमें 3550 रुपए का खर्च हुआ। स्वल्पाहार एवं अन्य में आजीवन सदस्यों के लिए सम्मान पत्र छपाया, उसमें 3000 रुपए। वार्षिक समारोह के लिए आमंत्रण पत्र छपा, उसका 18,000 रुपए। और स्टेशनरी व सचिव प्रतिवेदन वगैरह अन्य व्यय 1000। साथ ही
अतिथियों के लिए जो मोमेंटो खरीदा गया वो 4,900 रुपये। साथ ही 291 मानस मंडलियों को शक्ति केंद्रों को 30% जो राशि वापस की गई 8,730 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो कुल खर्च है 64,250 रुपये कुल खर्च एक साल के अंदर। और इस प्रकार से हमारे पास आज के डेट में 3,59,235 रुपये कोष में जमा है, जिसमें से 3 लाख रुपए का एफडी है, 53,046 रुपये बैंक में पासबुक में है और 6,189 रुपये उस अध्यक्ष के पास खर्च के लिए नगद रखी गई है। ये कुल आय व्यय, जिसमें 64,250 काट करके 3,59,235 रुपये आज आपके पास है, आज महाराष्ट्र संघ के पास। जी हाँ, ये आय व्यय हुआ आज का। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, मधुबन धाम की जय, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस साल श्री राजमानस संघ धमतरी 9 मार्च 1997 से जो संचालित है, उसका आज रजत जयंती वार्षिक उत्सव श्री राघवेंद्र मानस परिषद मगरलोड के तत्वावधान में मधुबन धाम राम गमन पथ मार्ग मधुबन में सानंद जो है संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धा सपाद आश्रम शिव गंगा आश्रम बेमेतरा के दंडी स्वामी श्रीमद ज्योतिर्मयी सया सरस्वती जी का शुभागमन हुआ और उनको पा करके पूरे छत्तीसगढ़ अंचल धमतरी जिला और आसपास के जिलों के पदाधिकारीगण और राम भक्तगण जो है आह्लादित और प्रसन्न हुए। और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रोशन उपाध्याय नर्सिंग होम धमतरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अशोक राव जी पवार स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी के महासचिव का भी शुभागमन हुआ। और आपके द्वारा लगभग 3,000 राम भक्तगण जो है उपस्थित थे, महिला पुरुष करके। उनके उपस्थिति में गरिमामय आशीर्वाद भगवान राम को ध्यान में रखते हुए श्री रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस को सनातन धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरणा हमारे अतिथियों के द्वारा प्रदान किया गया। और आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम जो है श्री राजमानस संघ धमतरी की ओर से संचालित किया गया, क्योंकि आज के दिन जो है गंगा माता जो है प्रकट हुई थी और यह सत्संग की गंगा बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के माध्यम से प्रवाहित की जा रही है, जिसमें असंख्य संख्या में आकर के भगवान राम के भक्तगण जो है गोता लगाए। इसमें श्री राजमानस संघ के समस्त पदाधिकारीगण, संरक्षकगण, समस्त मानस मंडलीगण, राघवेंद्र मानस परिषद के समस्त पदाधिकारीगण और 6 मानस शक्ति केंद्र के मिलकर के सिंहपुर मानस शक्ति केंद्र, पाहदा मानस शक्ति केंद्र, मगरलोड मानस शक्ति केंद्र, परछट्टी मानस शक्ति केंद्र, मधुबन मानस शक्ति केंद्र और मेघा मानस शक्ति केंद्र जो है मिल करके राघवेंद्र मानस परिषद के सानिध्य में रह करके इस सानंद आज के कार्यक्रम को संपन्न कराए हैं। इसके लिए मैं उन सबों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और विशुद्ध रूप से सनातन धर्म को रामचरितमानस के माध्यम से प्रचार प्रसार कराने के दिशा में ही वर्ष भर में जिले के लगभग 3,000 और बाहर से
मानस मंडलियाँ जो है उपस्थित होकर के हमारे सम्मान को स्वीकार करते हैं, अतिथियों को सुनते हैं और समुचित रूप से स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था भी इस वर्ष राघवेंद्र मानस परिषद और 6 मानस शक्ति केंद्र के मित्रों के द्वारा किया गया। और इस साल का कार्यक्रम जो है सभी राम भक्त मिलकर के कह रहे हैं बहुत ही सानंद और सफल आयोजन इस साल का रहा हुआ है, जिसमें समस्त राम भक्तों का और दानदाताओं का पूरे मगल लोड विकास खंड के सभी दानदाताओं ने दान की राशि संप्रेषित किया है और दान के महत्ता को समझे हैं। प्रकट धर्म के 4 पद और कलिमह एक प्रधान, जैन के विधि दिन्ने और दान करिए कल्याण के भावनाओं को पल्लवित पुष्पित करते हुए दान देकर के इस कार्यक्रम को आनंद संपन्न कराने में सहयोग दिया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सनातन धर्म को बलवती बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना और भगवान राम के उच्च आदर्शों को घर घर तक और जनमानस तक के पहुंचाने का प्रयास करना, यही जो है हमारा उद्देश्य रहा है। और इसीलिए इतने बड़े कार्यक्रम जो है वर्ष में एक बार जो है आयोजित करते हैं। वैसे श्री राजमानस संघ जो है एक श्रीफल के साथ सब सम्मान, एक साफा और श्रीफल के साथ सब सम्मान विधायक संरक्षक दल से निवेदन है जितने भी हमारे राज्य सरकार। गंगा प्रसाद सिन्हा, मानस शक्ति केंद्र धमतरी का अध्यक्ष। आज जो है वार्षिक अधिवेशन मना के कैसे लगा थे आज? बहुत बढ़िया लगा थे। वार्षिक अधिवेशन जो है कब से मनाता हुआ थे? लगभग 15-20 साल हो, 25वां वर्ष है, लेकिन 15-20 साल से सक्रिय रूप से मनाते जा रहे हैं। ये लगभग पूरा छत्तीसगढ़ से है, कुछ उड़ीसा से है, महाराष्ट्र से है और अपन बस्तर से भी है। पूरा स्वामी है सरधा बेमेतरा से, वहीं से रोशन उपाध्याय जी, उपाध्याय धमतरी। में ये होता है कि अपने जो राजमानस है उसमें जितने मंडलियां हैं जो चल रही हैं उसकी समीक्षा होता है कि अच्छे से चलें और अपना जो उद्देश्य है रामचरितमानस का उसको उसी के अनुरूप प्रचार प्रसार हो, अपने आचरण में सुधार हो, जनमानस में धर्म का प्रचार हो, धर्ममय जीवन हो, अपना वाणी जो हो उसी में हम चले, ये सब राजमानस का उद्देश्य है। इनमें नियम वगैरह भी बनाया जाता है? नियम भी रहते हैं, जैसे मानस मंच जो सजता है उसमें नियम रहता है, नियम के तहत अंक मिलता है, उसी की तहत प्रथम द्वितीय तृतीय का चयन होता है। भैया आज के आयोजन के बारे में बताएंगे? प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आज राजमानस संघ जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का 25वां वार्षिक अधिवेशन है, जो कि राघवेंद्र सरकार मानस परिषद मगल लोड जिला धमतरी के तत्वाधान में आयोजित था। यह आयोजन विगत 25 वर्षों से ऐसे ही होता आ रहा है और हर वर्ष एक विशाल वटवृक्ष की भांति ये फैलता जा रहा है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में राजमानस संघ जो अपने संगठन को इतना मजबूत बनाए हैं और अपने जिला में ही लगभग 36 से 37 शक्ति केंद्र बनाए हुए हैं और इन शक्ति केंद्र के माध्यम से मानस मंडलियों तक और हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए वर्ष में एक बार वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और जिसके तहत आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दंडी स्वामी निमज्ज ज्योतिर्मयानंद सरस्वती महाराज जी सल्धा जिला बेमेतरा से यहाँ आए हुए थे, उनका आशीर्वचन मिला। और इसी कड़ी में हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर उपाध्याय जी, जिनका नर्सिंग होम है धमतरी में, वो भी चल कर के आए थे। इसी कड़ी में हमारे अतिथि के अशोक परिवार गुल्ला सर जी, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और जो स्वर्गधाम सेवा समिति के सचिव हैं, और साथ ही साथ इस कड़ी में हमारे परम सम्माननीय गुरुदेव अध्यक्ष अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इसके साथ साथ
हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रसिद्ध हस्तियों का, मानस जगत से जुड़े हुए प्रसिद्ध रामायणिकों का यहाँ पर आगमन हुआ है। हमारे साथ अभी हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री मुन्नालाल देवदास जी, जो कि पावन ग्राम कोपरा से हैं, जिनका जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनका छत्तीसगढ़ के कौशल्या माँ के संबंध में उनका लेख अभी जो प्रसारित हुआ है उसका भी यहाँ प्रचार प्रसार किया गया। और ऐसे ही यहाँ छत्तीसगढ़ के नामी गिनामी मंडली, जैसे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मानस मंडली श्री नंद कुमार जी, और हर क्षेत्र से मानस मंडली, कवर्धा से, बेमेतरा से, राजनांदगांव से, कांकेर जिला से, बालोद से, दुर्ग जिला से, बेमेतरा से, धमतरी जिला से, रायपुर जिला से, इधर बिलासपुर से, उड़ीसा से, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेश के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, जो कि इस मानस के कार्यक्रम को आप इस प्रकार से अपने चैनल में प्रसारित करने जा रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय जय सिया राम।